बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्लास 3 के स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट हैं बाबुल इस्लाम। ठीक है, 3 क्लास के स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक्स ओपन करेंगे इस्लामियात की। पेज नंबर 46 ओपन करेंगे। इसका जो हम लोग फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर का नाम है गुफ्तगू के आदाब। ठीक है, गुफ्तगू के आदाब। गुफ्तगू कहते किसको है, हम लोग रीडिंग करेंगे, उसमें हम लोग को पता चलेगा कि इसमें क्या कुछ है चैप्टर में। गुफ्तगू बोलते हैं एक दूसरे से बातचीत करना। ठीक है, जो हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं इसको बोलते हैं गुफ्तगू। इस चैप्टर में हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग एक दूसरे से बात हमें कैसे करनी चाहिए। ठीक है, हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने इसको ध्यान से सुनना है और समझना भी है। प्यारे बच्चों, हमारे मज़हब इस्लाम ने हमें ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके सिखाए हैं। ठीक है, तौर तरीके कौन से होते हैं कि हमें पता चलता है कि इस काम को कैसे करना है, कौन से तरीके से करना है, हमें अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ठीक है, हमें चाहिए कि हम उन तरीक़ों को अपनाएं और बेहतर ज़िंदगी गुजारें। ठीक है, हर काम करने के कुछ ना कुछ आदाब होते हैं। ठीक है, हर काम हम ऐसे ही तो नहीं ना कर देते, कुछ उसके आदाब होते हैं। हर चीज़ को एक तरीके से करना चाहिए। गुफ्तगू करने के भी कुछ आदाब हैं जो दरअ झैल हैं। ठीक है, जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो उसके भी कुछ आदाब होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम लोग बातचीत नहीं कर सकते कि जैसे दिल आया जैसे मुंह उठा के बोल दिया। ठीक है, इसके भी कुछ आदाब होते हैं ताकि अगले बंदे को पता चले कि हमें बातचीत करनी आती है या नहीं। ठीक है, जो दरअ झैल हैं कौन कौन से, नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे 1 बाय 1 के गुफ्तगू करने के कौन कौन से आदाब होते हैं। सबसे पहले, जब आप किसी बड़े या छोटे से मिलें तो सबसे पहले सलाम करें और फिर गुफ्तगू शुरू करें। ठीक है, सबसे पहले कौन सी है, ये बहुत ही कॉमन बात है कि जब किसी से भी, कोई हमसे बड़ा है या छोटा है, जब भी इससे मिलें तो सबसे पहले सलाम करें क्योंकि और फिर गुफ्तगू शुरू करें। ठीक है, नेक्स्ट है, बात हमेशा नरमी से करें। मीन्स कि किसी से भी गुस्से में या ऐसे लहजे में बात ना करें, हमेशा नरमी से, बिल्कुल पोलाइटली आराम से बात करनी चाहिए कि अगले को भी हमारी बात की समझ आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, बात करते वक्त ना आवाज़ ज़्यादा ऊंची हो और ना ज़्यादा नीची हो, दरमियानी आवाज़ में बात करें। मीन्स कि जब हम बात कर रहे हो किसी से तो इतनी ज़्यादा ऊंची आवाज़ भी ना हो कि बहुत दूर तक जाए और ना ज़्यादा नीची हो, दरमियानी आवाज़ में बात करें कि इतनी आवाज़ हो कि जिससे हम बात कर रहे हैं उसको हमारी बात की समझ भी आ जाए और उस तक इजीली हमारी आवाज़ भी पहुंच जाए। ठीक है, इतनी ज़्यादा लंबी बात ना करें कि सुनने वाला उकता जाए। इसके जब हम किसी से बात करें तो इतनी ज़्यादा लंबी बात भी ना करें कि अगला जो है वो बोर हो जाए, उसको हमारी बात की समझ भी ना आए, वो उकता जाए। ठीक है, जितनी हमें ज़रूरत हो हम उतनी ही हमें बात करनी चाहिए। नेक्स्ट है, गैर ज़रूरी बातें ना करें। अगर जिस बात की ज़रूरत नहीं है वो बात हमें नहीं करनी चाहिए, जिससे भी हम गुफ्तगू कर रहे हों उससे। नेक्स्ट है, अपनी बात कहने के लिए किसी की बात ना काटें। जब भी हम लोग आप लोग बात कर रहे हों, 2 बंदे हों या ज़्यादा हों, कोशिश यही करनी चाहिए कि अगला बंदा जो बात कर रहा है हम पहले उसकी पूरी बात सुने, उसके बाद अपनी बात करें। कभी भी किसी दूसरे की बात को दरमियान में नहीं काटना चाहिए, ये बहुत गलत बात होती है। ठीक है, क्योंकि इससे अगले को फील होता है कि उसने हमारी पूरी बात नहीं सुनी, इसलिए पहले आराम से खामोशी से दूसरे की पूरी बात सुननी चाहिए, उसके बाद अपनी बात करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, बड़ों से बहुत अदब के साथ बात करें। जो भी हमारे बड़े होते हैं उनसे हमें बहुत ही एहतराम के साथ, इज़्ज़त के साथ बात करनी चाहिए। कभी भी उनके सामने ऊंची आवाज़ में ना बात करें
اور نہ ہی ان سے کوئی بھی بےادبی کرے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے دوسروں کی بات غور سے سنیں اور پھر اپنی بات کہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہے جو پہلے بھی یہ ہے کہ کسی کی بات نہ کاٹیں، یہ بھی اسی میں آتا ہے کہ پہلے دوسرے کی بات کو غور سے سنیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اپنی بات کہیں۔ نیکسٹ ہے ہمیشہ سوچ سمجھ کر بات کریں، کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایسے ہی بول دیتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کیا بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ سوچ سمجھ کر اچھی طرح سوچیں پہلے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے ہمیشہ اچھی بات کریں اور بری باتیں زبان پر نہ لائیں، ٹھیک ہے۔ جو بھی ہم بات کریں وہ اچھی طرح سے کریں، اچھی بات کریں، اور جو بھی بری باتیں ہیں مینس کے گالی دینا کسی کو یا کسی کو برے الفاظ سے بلانا، یہ بالکل بھی ہمارا مذہب بھی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ نیکسٹ ہے کبھی کسی کی برائی نہ کریں، کوئی بھی ہو، ہم سے چھوٹا ہو بڑا ہو جیسا بھی ہو، کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ہمیشہ اس کو اچھے الفاظ میں ہی یاد کرنا چاہیے۔ نیکسٹ ہے دوسروں کی باتیں کبھی چھپ کر نہ سنیں، اگر کوئی بندہ کوئی بھی دو بندے جتنے بھی ہوں بات کر رہے ہوں گھر میں ہوں یا کہیں بھی ہم لوگ ہوں، کسی کی بات کو چھپ کر سننا نہیں چاہیے، یہ بہت ہی غلط بات ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے چھوٹوں سے پیار محبت سے بات کریں، جو ہم سے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں ہمارے یا جو بھی ہیں چھوٹے، ان سے ہمیشہ پولائٹلی بات کرنی چاہیے، پیار محبت سے بات کرنی چاہیے، ان سے غصہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ نیکسٹ ہے جو بچے دوسروں سے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں انہیں سب لوگ پسند کرتے ہیں اور اللہ بھی ان سے خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دوسروں سے اچھے طریقے سے بات کریں، بالکل آرام سے، تاکہ اگلے کو ہماری بات سمجھ بھی آئے۔ اس طرح سے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ پسند بھی کرتے ہیں کہ یہ کتنا اچھا بچہ ہے، اس کو بات کرنے کی تمیز بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس بچے سے خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھے گفتگو کے آداب، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے ریڈنگ کرنی ہے، جو کچھ اس میں ہے آپ لوگوں نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں نے ریڈنگ کرنی ہے، گھر میں اس کی پریکٹس کرنی ہے اچھی طرح سے، جتنے بھی ہیں گفتگو کے آداب، اور پھر ہمیں ویڈیو بنا کے آپ نے سینڈ بھی کرنی ہے، اور ان پہ اچھی طرح سے عمل بھی کرنا ہے، جتنی باتیں لکھی ہوئی ہیں یہاں پہ، صرف یہ نہیں کہ ہم نے ریڈنگ کر لی اور بس، ٹھیک ہے۔ سو نیکسٹ لیکچر کے لیے آپ لوگ ویٹ کریں گے، ہماری آج کی ریڈنگ یہاں تک تھی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔